हाँ हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:45 है दोस्तों। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है आपका। आज 27 मई 2022 शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन। आज से जून की नई सीरीज चालू है दोस्तों। जून की ऑफिशियल फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नई सीरीज चालू हो गई। तो क्या हो सकता है जून सीरीज? मई में आपने देखा कि लगभग 50,000 करोड़ के ऊपर का माल एफआई ने बेचा। कल भी आखिरी दिन भी मई सीरीज़ के एफआई ने माल बेचा है दोस्तों। फिर से माल उन्होंने लगभग 1600 करोड़ का माल बेचा, लेकिन डीआई ज़बरदस्त खरीदा कल। डीआई की बाइक ज़बरदस्त हो गई है, लगभग 2900 करोड़ की हो गई दोस्तों। इसके लिए नीचे से 15,900 के पास हमारा मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर शॉर्ट कवरिंग हो गई। ये डीआई की वजह से हो गई। लेकिन कब तक डीआई बचाएगा मार्केट को? क्योंकि एफआई लगभग कंटिन्यूस, एक भी दिन नहीं, मई में कंटिन्यूस वो बेचा उन्होंने और सेकंड हाईएस्ट सेलिंग किया उन्होंने अभी तक का। कोविड के टाइम पे उनका जो हाईएस्ट सेलिंग था एक महीने में 65,000 करोड़ का। उसके बाद ये 50 करोड़ के ऊपर का जो माल मई में बेचा इस महीने में, वो सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है दोस्तों। तो एफआई नहीं सुन रहा है, कंटिन्यूस बेच रहा है और डीआई कंटिन्यूस खरीद रहा है। तो मार्केट को ऊपर जाने में ये रिस्ट्रिक्शंस आ रही है एफआई की वजह से। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। दोस्तों, क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ने लगे हैं क्योंकि चाइना का लॉकडाउन पूरी तरह हट गया है। कोरोना की वजह से चाइना में लॉकडाउन हो गया था। उनके स्कूल कॉलेजेस भी स्टार्ट हो गए आज से। तो पेट्रोल की खपत, ऑयल की खपत उस कंट्री में, चाइना में बढ़ गई है। इसके मद्देनज़र हुए रखते हुए कि ऑयल बढ़ गया है, क्रूड ऑयल तेल बढ़ गया है और $115 के आगे जा रहा है। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे जैसे देश के लिए, क्योंकि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के पूरे वर्ल्ड में। यानी कि सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो हमको ही लगता है दोस्तों, हमारे देश को ही लगता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है। सो अगर ये क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते गए तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो गवर्नमेंट ने थोड़ी दिन पहले कम की थी, पेट्रोल के प्राइसेस कम करके, वो फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। और फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा तो क्या होगा? जो टैक्सेस जो कम किए वो सब कुछ फ़ायदा नहीं होगा गवर्नमेंट का, और फिर से महंगाई बढ़ेगी और फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा रहेगा। वैसे देखा जाएगा तो जून में एमपीसी की, आरबीआई की मीटिंग हो रही है महंगाई दर बढ़ाने के लिए, और उस समय पक्का महंगाई दर बढ़ने वाला है। क्योंकि जैसे फेड की मीटिंग हो गई थी परसों रात को, इसके लिए अमेरिकन मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं अमेरिका में। तो वैसे ही हमारे इधर भी बढ़ा सकते हैं कभी भी, ये खतरा रहेगा ही हमारे ऊपर। रशिया और यूक्रेन का वॉर तो ऐसे ही चल रहा है, उस फ्रंट से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर अगर थम गया तो ये अच्छी बात रहेगी सब ग्लोबल मार्केट के लिए, और ग्लोबल मार्केट 3 से 4% एक दिन में ही बढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, जब तक 16,400 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करेगा निफ्टी, तब तक निफ्टी में सेल ऑन राइज ही रहेगा। और बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी से बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अभी क्या हो गया दोस्तों, पिछले 4 दिनों से निफ्टी इतना ऊपर नहीं आया। कल एक ही दिन में आ गया ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रांग रहा है और कल भी और परसों भी बढ़ गया है। तो निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.98 के पास है, यानी कि बैलेंस है नीचे और ऊपर के लिए, ओवरबॉट भी नहीं और ओवरसोल्ड भी नहीं है। तो निफ्टी का बैलेंस है, निफ्टी के साइड में दोनों मूवमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इतना कुछ ओवरबॉट नहीं हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हो गया है दोस्तों, बैंक निफ्टी लगातार बढ़ रहा है। तो इसके मद्देनज़र नज़र रखते हुए कि बैंक निफ्टी में थोड़ा पीसीआर ज़्यादा है, ओवरसोल्ड तो नहीं, ओवरबॉट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा पीसीआर ज़्यादा आ गया है।
अगर और थोड़ा बढ़ता है, यानी कि अभी 35,000 के ऊपर आ गया है बैंक निफ्टी, अगर 35,550 35,850 के आसपास आता है बैंक निफ्टी, तो ज़रूर और ज़रूर बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट करना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी का पुट भी ले सकते हो अगर स्पॉट में 35,850 के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो। 35,550 के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मार्केट मेरा है या तुम्हारा है, मार्केट किसी के हाथ में नहीं है। तो बैंक निफ्टी में उस समय आप शॉर्ट कर सकते हो। निफ्टी में यही शॉर्टिंग पॉइंट दोस्तों 16,400 450 के आसपास आ सकता है। उस समय आपको एक ट्राई अवश्य करना चाहिए। 16,400 450 का बहुत ही बड़ा रजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में, तो वहाँ आपको एक ट्राई करना चाहिए निफ्टी को शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल डो जोन्स फिर से 500 पॉइंट बढ़ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़त डो जोन्स में, लेकिन अभी डो फ्यूचर्स लगभग 60 पॉइंट माइनस में है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी 90 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, और ये शानदार बढ़त दिखा रहा है दोस्तों। लगभग 16,250 के ऊपर दिखा रहा है अभी एसजीएक्स निफ्टी। और जैसे कि आपको पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि 16,250 का लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। वहाँ से अगर टिक गया ऊपर तो 16,400 का लेवल दूसरा आएगा निफ्टी में। तो 16,250 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर गैप अप ओपन होता है और 16,300 क्रॉस करता है तो 16,400 तुरंत आ सकता है दोस्तों निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। नीचे 16,100 से लेकर 16,000, 15,950, 15,900 ये सब सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 34,500 34,000 ये सपोर्ट तो मेजर है, लेकिन 35,000 के ऊपर कॉल राइटिंग बहुत ही है दोस्तों। अभी कॉल राइटर्स निकले नहीं है, क्योंकि कल ही 35,000 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, लेकिन आज भी 35,000 के ऊपर क्लोज होता है तो 36,000 जल्दी ही आ सकता है, 36,000 जल्दी आ सकता है बैंक निफ्टी में। ऊपर 36,000 के आसपास बहुत ही बड़ी कॉल राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में, तो 36,000 क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, सभी के सभी जो दिग्गज शेयर्स है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, सभी के सभी शेयर्स अभी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक वैसे देखा जाए तो पिछले 5-6 दिन से जब मार्केट सब गिर रहे थे तभी भी वो 10% बढ़ चुका है, तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। आईटी के शेयर्स आज भी चलेंगे दोस्तों, क्योंकि कल नैस्डैक फिर से 3% बढ़ गया था, तो आईटी के शेयर्स आज भी चलेंगे। और आपको ध्यान देना है विप्रो के ऊपर, जो मैंने कल बोला था आपको कि विप्रो आपको अवश्य लेना है। आज विप्रो फिर से बढ़ेगा ऐसा दिख रहा है। दूसरा, डेविस लैब के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। डेविस लैब पिछले 6 दिन से लगातार गिर रहा है और ऊपर 4,500 के लेवल से अभी 3,400 के लेवल पे आ गया, यानी 1,1200 पॉइंट का उसमें करेक्शन आ चुका है। लगभग 20-30% का करेक्शन आ चुका है। और मुझे लगता है कि नीचे 3,300 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप डेविस लैब खरीद सकते हैं, जो फार्मा की दिग्गज कंपनी है। और आने वाले दिनों में आपको 3,800, 3,900 या 4,000 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं एक महीने के अंदर, क्योंकि ओवर सोल्ड है दोस्तों डेविस लैब। दोस्तों, तो ये रहे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर जो मैंने बोले हैं। टोटली आपको आउटलुक बोला है मार्केट के कि क्या हो सकता है। इंडिया विक्स कल 10% गिर गया, ये अच्छी बात है, 22-23 के पास आ गया, लेकिन अभी भी ज़्यादा है, 20 के ऊपर रहना अच्छा नहीं रहता है। पुट कॉल रेशो 0.98 के पास है निफ्टी का, बैलेंस है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, तो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बैलेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, उधर आपको नज़र रखना है। 35,550 के आसपास एक ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट करने का बैंक निफ्टी में, और 35,850 के आसपास तो आपको ट्राई अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 36,000 के ऊपर कॉल रेटिंग ज़्यादा हो गई है। सो दोस्तों, आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और ये कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और नए दर्शक पहली बार जो चैनल देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी है।
कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम होगा और संडे के दिन ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा दूसरे दिन के प्रेडिक्शन के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।